हेलो। तो इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे कि क्या हुआ जब श्री कबीर दास जी की रसोई में एक भैंस घुस गई थी। ये उस समय की बात है जब हर तरफ श्री कबीर दास जी का ही नाम था। उनकी भक्ति से लोग प्रभावित हो रहे थे और उनसे मिलने के लिए दूर-दूर से लोग उनकी भक्ति से प्रभावित होके उनके पास में आ रहे थे। ऐसे ही एक भक्त थे जिनका नाम था रामदास। वे उनसे मिलने आए। उन्होंने श्री कबीरदास जी से कहा कि महाराज, सुना है आप बहुत बड़े भक्त हैं, तो क्या आप मुझे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं? तो श्री कबीरदास जी मुस्कुरा दिए और रामदास के बार-बार अ, प्रयत्न करने पर, उनको बार-बार प्रार्थना करने पर श्री कबीरदास जी मान गए। उन्होंने बोला, ठीक है, मेरी कुछ शर्तें हैं, तो उन शर्तों को मान लो तो मैं तुम्हें अ, भगवान के दर्शन करवा दूँगा। तो ऐसा ही हुआ। रामदास ने अपनी सारी संपत्ति सब कुछ बेच दी और जितने भी पैसे आए, उनसे एक बहुत बड़ा भंडारा किया। भंडारे का नियम था कि हर तरफ से जो साधु संत हैं सबको बुलाना है। सब लोगों को बुलाया गया। सभी लोग आ गए, सब इंतज़ार कर रहे हैं। किसका? रामदास का। रामदास का यह नियम था कि अ, श्री कबीरदास जी ने उनको कहा था कि आपको साधना करनी है, आँखें बंद करके बैठना है। जब तक भगवान नहीं आए, तब तक आपको आँखें नहीं खोलनी है और जब तक आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे, तब तक कोई भी प्रसाद नहीं पाएगा। सभी साधु संत वहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रामदास को भगवान के दर्शन होंगे और कब बाकी सबको प्रसादी होगी। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, अभी तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए। रामदास अब भूख से व्याकुल हो रहा था। ऐसे ही सभी साधु संत भूख से व्याकुल हो रहे थे और मन ही मन में सभी लोग श्री कबीरदास जी को भला बुरा कह रहे थे। मन में बोल रहे थे कि कहाँ फँस गए, इससे अच्छा तो हम ऐसे ही भोजन पा लेते। श्री कबीरदास जी के बारे में सब एकदम बुरा-भला कह रहे थे और कह रहे थे कि ऐसे संत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। कबीरदास जी कोई संत नहीं है, ना ही कभी भगवान के दर्शन होंगे। तभी अचानक से रसोई घर में जहाँ पर सारी रसोई, सारे पकवान तैयार थे, वहाँ से आवाज़ें आने लगी। लोगों को लगा कि शायद भगवान आ गए हैं। सब लोग भागे रसोई की तरफ, देखा तो वहाँ पे एक भैंस थी। भैंस कैसे घुस गई रसोई में? किसी को नहीं पता, पर भैंस ने पूरी रसोई को तहस-नहस कर दिया था। हाँ, खीर, मालपुआ सब कुछ इधर-उधर फैला दिया था और जो कुछ भी अपने काम का था, भैंस वो खा चुकी थी और अब खाने के लिए संतों के पास में कुछ नहीं बचा था। संत सुबह से भूख से व्याकुल थे और इस व्याकुलता ने उन्हें इतना क्रोधित कर दिया कि वह डंडा लेकर आए और रामदास और बाकी सब संत मिलकर उस भैंस पर प्रहार कर दिया। सब लोगों ने उस भैंस को घेर लिया और रामदास डंडों से उस भैंस को मारने लगा। जब भैंस बहुत ज़्यादा खून से लथपथ हो गई और अपने बचाव के लिए भागी, तो बाहर भागते-भागते वह श्री कबीरदास जी के पास पहुँची और कबीरदास जी के पास बैठ गई। सभी जो रामदास और बाकी संत थे, वह पीछे भागे क्योंकि अभी भी उनका गुस्सा जो था वो शांत नहीं हुआ था। यह सिर्फ़ भैंस का ही गुस्सा नहीं था, बल्कि ये उस बात का गुस्सा भी था कि कबीरदास जी ने उनसे झूठ बोला। इतने बड़े संत होकर उन्होंने झूठ क्यों बोला? जब सब लोग बाहर भागे उस भैंस को और मारने के लिए, तो उन्होंने पाया कि कबीरदास जी ने उस भैंस को गले लगा रखा है और वे रोए जा रहे हैं और वे चिल्ला रहे हैं ज़ोर-ज़ोर से कि हे नाथ, हे मेरे प्रभु, आपको क्या हुआ? ये आपको कैसे चोट लगी? इतनी चोट तो आपको श्री राम
जब आप जन्म लिया था तब रावण से युद्ध कर रहे थे तभी भी नहीं लगी। श्री कृष्ण जन्म के समय आपको कंस को जब युद्ध हुआ था तब भी नहीं लगी। इतनी चोट आपको कैसे लगी? और वे बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। यह दृश्य देख के बाकी सभी के आंसू निकल गए। सभी लोग अब समझ गए थे कि कबीरदास जी जिन ईश्वर के दर्शन कराना चाह रहे थे, वे ईश्वर यही हैं। कबीरदास जी संदेश देना चाह रहे थे कि सभी में ही ईश्वर है। यह भैंस कोई पशु मात्र नहीं, अपितु ईश्वर का ही अंश है। सभी लोग उस समय उनके प्रेम को देखकर भाव समाधि में चले गए। सभी लोगों के आंखों से अश्रु निकलने लगे और सभी लोग जो अम, जो द्वैत का भाव है वे भूल गए और हर तरफ उन्हें सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर दिखाई दे रहे हैं। किसी के लिए राम ईश्वर है, किसी के लिए कृष्ण। सबको हर एक व्यक्ति में राम दिख रहे हैं, सबको हर एक व्यक्ति में कृष्ण दिख रहे हैं। और यही संदेश श्री कबीरदास जी कह रहे थे कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मतलब मैं हर घट घट में निवास करता हूँ, मैं हर जगह व्याप्त हूँ, मुझे ढूंढने कहाँ जाओगे? ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए अपने इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। और आप किस बारे में अगली कहानी सुनना चाहेंगे या फिर आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद। श्री सीताराम।